हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो इसमें हमें मेन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है: इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले इवन नंबर्स को देखते हैं। तो इवन नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो सके, डिविजिबल बाय 2 हो, या फिर एक तरह से हम ऐसे भी कह सकते हैं जो कि 2 के टेबल में आते हों, ऐसे भी कहा जा सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब देखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चलो 1 से। ठीक है। तो क्या 1 को 2 एग्जैक्ट डिवाइड करेगा? नहीं। या हम कह सकते हैं कि 1 2 के टेबल में नहीं आता, तो 1 एक इवन नंबर नहीं है। लेकिन हम लेते हैं 2, तो क्या 2 से ही डिविजिबल है? तो हाँ, ये बात सही है। हर नंबर खुद को तो एग्जैक्ट डिवाइड करता है ना। 2 के टेबल में 2 तो आएगा ही आएगा ना। तो 2 तो डिविजिबल बाय 2 है, तो इसलिए 2 एक इवन नंबर है। इसके बाद अगर हम 3 देखते हैं, तो क्या 3 डिविजिबल बाय 2 है? नहीं। हम सबको पता है कि 3 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 2 से डिविजिबल नहीं है। या हम ऐसे भी देख भी सकते हैं, 3 को 2 से डिवाइड करके 2 1 जा 2, हमारे पास हमेशा एक रिमाइंडर बच जाएगा। ये रिमाइंडर अगर बच रहा है तो इसका मतलब ये इवन नंबर नहीं है। अगर 3 एग्जैक्ट डिवाइड होता तो हमारा रिमाइंडर आता 0। जैसे हम देखते हैं 4, तो 4 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, या हम कह सकते हैं कि 2 के टेबल में आता है। देखते हैं 4 को करके। जब हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 सा 4 और रिमाइंडर हमारा बचता है 0। रिमाइंडर 0 बच रहा है, इसका यहीं से हमें समझ आता है कि 4 को 2 एग्जैक्ट डिवाइड करता है, क्योंकि रिमाइंडर आ गया 0। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था, इसका मतलब था कि 3 को 2 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करता, इसलिए वो इवन नंबर नहीं बोला गया था। क्या 5 डिविजिबल है 2 से? 5 डिविजिबल नहीं है 2 से, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए वो एक इवन नंबर नहीं है। लेकिन 6 देखते हैं, हाँ तो बिल्कुल 6 तो इवन नंबर है ही। क्यों? क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है। या एक तरह से हम और भी कह सकते हैं कि जो 6 है वो 2 के टेबल में आता है। इसके बाद 7 नहीं आता है 2 के टेबल में, 8 आता है, फिर 9 नहीं आता है, 10 आता है। तो ऐसे नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड हो जाएं, वो सभी नंबर्स इवन नंबर कहलाते हैं। और ये ऐसे ही आगे हमारा बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम 100 देखें, तो हाँ 100 बिल्कुल 2 से डिविजिबल है। 2 × 50 करेंगे तो 100 आएगा। लेकिन अगर हम देखें 99, तो 99 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो वो एक इवन नंबर नहीं है। तो जो इवन नंबर नहीं है वो फिर क्या है? वो ऑड नंबर है। तो जैसे हमने 1 देखा था, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता था। तो ऐसे नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। इवन नंबर तो हमने देख लिया ना। अब इसमें जो हमने छोड़ दिया वो क्या है? वो ऑड नंबर है। जैसे हमने 1 नहीं लिया, यहाँ पे 1 2 से डिविजिबल नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है नॉट डिविजिबल बाय 2। 1 2 से डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है। 2 तो 2 से डिविजिबल है, तो वो तो इवन नंबर हो गया। इसके बाद 3, फिर 4 तो इवन नंबर था, 5 ऑड नंबर है, 7 ऑड नंबर है, 9 ऑड नंबर है। कैसे है? चलो 9 देख लेते हैं। क्या 9 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है? तो जब हम 9 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 4 सा 8, यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 1 बच जाता है। जैसे यहाँ पे 1 बचा था, वैसे यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता है। तो जैसे हमारे पास रिमाइंडर में कुछ बच रहा है, इसका मतलब है 9 को 2 एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा है। तो रिमाइंडर बचते ही हमें समझ जाना है कि वो एक ऑड नंबर है। तो ऐसे हम करते जाएंगे तो हमें बहुत सारे ऑड नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? Numbers having exactly 2 factors, 1 and the number itself। हमने 3.1 के इंट्रोडक्शन में फैक्टर के बारे में समझा था कि फैक्टर क्या होता है। तो वैसे नंबर जिनके एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा नहीं, एग्जैक्ट 2 ही होने चाहिए। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। जैसे हमने 3 का देखा था, तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या निकले थे? 1 और 3। मतलब 1 और 3 ही 2 ऐसे नंबर है जो 3 को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। तो ये 3 के फैक्टर्स थे। तो 3 क्या है? एक प्राइम नंबर है। और देखते हैं हम, और हम देख सकते हैं 5 देख लेते हैं चलो। तो 5 1 से तो सारे नंबर जाते हैं ना। 1 के टेबल में तो हर नंबर आता है, तो 1 तो हर नंबर का फैक्टर है। तो 1 भी होना चाहिए और वो नंबर खुद होना चाहिए, बस, उसके अलावा नहीं। 1 और वो नंबर खुद, जैसे यहाँ पे 1 था और 3 खुद था, तो यहाँ पे 1 और ये 5 खुद यहाँ पर आ जाएगा, और इसके अलावा 5 के और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो हमने देख लिया कि 3 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। और देख सकते हैं हम
क्या 4 प्राइम नंबर है? देखते हैं। देखो 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 होगा, 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 भी होगा। चलो देख लेते हैं हम 4 का। 1 क्योंकि 1 के टेबल में आएगा 4, 2 के टेबल में आएगा और 4 अपने ही टेबल में आएगा, इसके अलावा फैक्टर नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं 3, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। तो क्या 4 प्राइम नंबर कहलाएगा? नहीं, 4 प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बाद 5 हमने देख लिया। इसके बाद चलो 7 देखते हैं। तो जब हमने 7 देखा तो हमें पता चला कि 7 को एक तो 1 डिवाइड करता है एग्जैक्ट, एक 7 खुद ही अपने आप को एग्जैक्ट डिवाइड करता है। तो इससे क्या हमें समझ आता है कि 7 के भी एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जो कि क्या है 1 और 7। तो ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और वो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स कौन कौन से होने चाहिए? एक तो 1 होना चाहिए, 1 तो होगा ही, हर नंबर का फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद, उसके अलावा और कोई नंबर उसका फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। बाकी जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो और हमें अच्छे से समझ आएगा। अभी तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। 4th देखते हैं हम, कॉम्पोजिट नंबर्स। अब कॉम्पोजिट नंबर्स का क्या मतलब है? प्राइम नंबर्स, जैसे वहाँ हमने देखा इवन नंबर, तो इवन नंबर का अपोजिट ऑड नंबर। ऐसे प्राइम नंबर का ऑपोजिट समझो आप इसको। जैसे प्राइम नंबर्स में तो 2 फैक्टर्स हमें चाहिए थे, यहाँ पे 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, ठीक है। अब जैसे हमने 4 देखा था, 4 प्राइम नहीं है तो मतलब क्या है? 4 कॉम्पोजिट है, क्योंकि 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स, यहाँ पे 3 फैक्टर्स आए थे ना। तो इसमें हम एग्जाम्पल में 4 ले सकते हैं कि 4 को 1 एग्जैक्ट डिवाइड करता है, 2 करता है और 4 करता है। तो 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। तो मोर देन 2 होने चाहिए। मैंने बताया नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। 2 से ज़्यादा होने चाहिए, फिर वो कितने भी हों हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस 2 से ज़्यादा होने चाहिए। अगर 2 है तो फिर तो वो प्राइम नंबर है। जैसे ही 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो नंबर बन जाता है कॉम्पोजिट नंबर। तो 4 हमारा है कॉम्पोजिट नंबर। 5 तो प्राइम नंबर हो गया था, तो वो कॉम्पोजिट तो हो नहीं सकता। अब 6 देख लेते हैं। 6 किस किस से जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और 6 खुद से भी जाएगा। तो 6 के कितने टोटल फैक्टर्स हो गए? 1 2 3 4। इसका मतलब ये प्राइम नंबर थोड़ी है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स थोड़ी है, इसके तो 4 फैक्टर्स आ गए, मोर देन 2 हो गए। जैसे ही मोर देन 2 हुआ तो ये बन गया एक कॉम्पोजिट नंबर। और देख लेते हैं, हम देख लेते हैं, चलो 9 देख लेते हैं। तो 9 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? 9 के फैक्टर्स हैं 1, 1 से जाएगा, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा और फिर 9 खुद से जाएगा। अब इसके कितने फैक्टर्स हो गए? इसके भी 3 फैक्टर्स हो गए। है तो मोर देन 2 ना, तो जैसे ही मोर देन 2 है, फिर वो कितने भी हैं मैंने बताया उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। मोर देन 2 जैसे ही हमें दिख गया वो बन जाएगा एक कॉम्पोजिट नंबर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी देखेंगे। तो पहला पॉइंट है 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। 1 ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही एक कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों भाई? ना तो हम 1 को प्राइम बोलेंगे, ना हम 1 को कॉम्पोजिट बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्राइम की क्या कंडीशन थी? प्राइम नंबर की कंडीशन थी एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन क्या 1 के 2 फैक्टर्स निकलेंगे? 1 का तो 1 खुद ही फैक्टर है ना, बस, और तो है नहीं। तो प्राइम नंबर की तो बात ही खत्म हो गई। और कॉम्पोजिट नंबर का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर में तो वैसे ही मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो 1 का तो 1 अकेला ही फैक्टर है ना, 2 भी नहीं है तो मोर देन 2 तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए 1 इज़ नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कॉम्पोजिट नंबर। ये चीज़ याद रखनी है। कभी आपसे कोई पूछे तो आप बता दो कि भाई 1 तो प्राइम नंबर है, या कोई। चलो अब पॉइंट 2 पे आते हैं। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। बिल्कुल ठीक बात है, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? जो 1 से जाएँ और खुद से जाएँ, जिनका फैक्टर 1 हो और वो खुद हो, जैसे 2 3 5 7। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। कभी भी सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 नहीं बोलना। कि कोई आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपने बोल दिया 1। नहीं, 1 तो प्राइम भी नहीं है, कॉम्पोजिट भी नहीं है ना, तो सबसे छोटा तो 2 ही माना गया। कभी आप सोचो अच्छा 1 से स्टार्ट हो रहा था, चलो 1 हो गया सबसे छोटा प्राइम नंबर। नहीं, 1 तो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है, उसकी तो बात ही खत्म हो गई। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर की जो नंबर्स होते हैं वो स्टार्ट ही प्राइम नंबर 2 से ही स्टार्ट होता है, तो 2 ही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अब देखो थर्ड पॉइंट, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज़ ऑड। ये कह रहा है हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लिखे भी हैं,
हमारे पास जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सब ऑड हैं 2 को छोड़कर। आप लिखते जाओ, मैंने तो यहाँ 5 ही प्राइम नंबर्स लिखे, आप आगे लिखते जाओ जितने आपको लिखने का मन है। आपको एक भी प्राइम नंबर ऑड नहीं मिलेगा, सॉरी इवन नहीं मिलेगा 2 को छोड़कर। सारे ऑड है ना, देखो 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड नंबर है, ऑड इवन मैंने आपको समझाया, 7 भी ऑड है, 11 भी ऑड है, आगे 13 आएगा वो भी ऑड है। सारे ही प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं 2 को छोड़कर, एक्सेप्ट 2 का मतलब है 2 को छोड़कर, 2 के अलावा। तो 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। इसमें लिखा है इज़ 13 अ कॉम्पोजिट नंबर। क्या 13 एक कॉम्पोजिट नंबर है? तो याद करो कॉम्पोजिट नंबर होते क्या है, पहले तो हमें यही याद करना पड़ेगा ना, यही देखना पड़ेगा कॉम्पोजिट नंबर क्या कौन से होते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। तो इसका मतलब क्या है, पहले तो हमें 13 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सरसाइज 13.1 में हमने देखा था। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 इंटू 13 इज इक्वल्स टू 13। इसके बाद किसी भी टेबल में 13 नहीं आएगा, डायरेक्ट 13 के टेबल में ही 13 आएगा। तो क्या अब आप यहाँ 13 इंटू 1 भी लिखोगे? नहीं, मैंने आपको बहुत समझाया था कि हम यही चीज़ सेम रिपीट नहीं करेंगे नंबर आगे पीछे करके, क्योंकि 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 एक ही बात है। तो हमारे पास क्या क्या फैक्टर आ गए, 1 और 13। तो 13 के कितने फैक्टर्स मिले हमें, 2 ही फैक्टर्स मिले हैं। तो हम लिखेंगे देयर आर 2 फैक्टर्स of 13, therefore 13 is not a composite number। क्योंकि कॉम्पोजिट नंबर की कंडीशन क्या है, कॉम्पोजिट नंबर हमें कहता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए, लेकिन इसके तो एग्जैक्ट 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 और 13, ठीक है ना, लेकिन हमें तो 2 से ज़्यादा चाहिए था, तो इसलिए ये एक कॉम्पोजिट नंबर नहीं बना। चलो 24 के फैक्टर्स देखते हैं, कैसे बनाते हैं फैक्टर्स। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 24, 24। अब हमें 24 को देखना है कि कॉम्पोजिट है या नहीं है। 2 के टेबल से जाएगा कितनी बार में, 12, 24। 3 के टेबल से जाएगा, 3 8 जा 24। फिर 4 से भी जाएगा, कितने टाइम्स पे जाएगा, 6 टाइम पे, 6 4 जा 4 6 जा 24। अब क्या 7 से जाएगा, तो 7 से तो जाएगा नहीं, 8 से जाएगा। तो फिर आप कोई ना कोई तो गलती कर ही देगा, यहाँ पे क्या करेगा, 8 इंटू 3 24। लेकिन नहीं, बहुत बार समझाया, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है आपको, यही चीज़ रिपीट नहीं करनी। 3 इंटू 8 यहाँ पर हो चुका है, तो 8 इंटू 3 अब नहीं करना है, यहीं तक रुक जाना है। तो आप खुद देखो 24 के कितने सारे फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के तो 8 फैक्टर्स आ गए। और कॉम्पोजिट नंबर कहता क्या है, कॉम्पोजिट नंबर की कंडीशन क्या कहती है कि वैसे ही नंबर को कॉम्पोजिट नंबर बोला जाएगा जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। तो हाँ, यहाँ पे तो कितने फैक्टर्स आ रहे हैं 24 के, देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 24। इसका मतलब ये बात बिल्कुल ठीक है कि 24 एक कॉम्पोजिट नंबर है, देयरफॉर 24 इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, इज 6 अ प्राइम नंबर। तो चलो प्राइम नंबर की पहले कंडीशन भी तो याद करें। प्राइम नंबर की ये कंडीशन थी कि वैसे नंबर को प्राइम नंबर बोला जाएगा जिसका फैक्टर या तो 1 हो या वो खुद हो। तो 6 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इंटू 6 6, 2 में आता है, 2 3 ज़ा 6, फिर किस में आता है, फिर 3 में आता है। तो आप 3 इंटू 2 करोगे क्या, 3 इंटू 2 6 नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम हो चुकी हैं। तो जैसे ही हमारे पास रिपीट वाला केस आएगा हम वहीं तक रुक जाएंगे, ये चीज़ सिर्फ इतनी ही छोड़ देंगे। तो हमारे पास 6 के कितने फैक्टर्स आए, 1 2 3 4, हमारे पास 6 के 4 फैक्टर्स आ गए। लेकिन प्राइम नंबर की कंडीशन क्या कहती है कि ऐसा ही नंबर प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर्स एग्जैक्ट 2 हैं। तो इसके तो 2 से ज़्यादा आ रहे हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स of 6, therefore 6 is not
प्राइम नंबर। सो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 3.2 ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 का स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।